बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है। बेटा जी, परीक्षा की घड़ी बहुत ही निकट है। पूरे 7 दिन बचे हुए हैं। अगर आप सोचोगे ज्यादा तो बेटा जी एक दिन निकल जाएगा और 14 फरवरी आ जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है। पूरे साल भर जिस वक्त का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम हम देंगे, बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, हमें बिल्कुल टॉप करना है, जो हमने सपने संजोए हुए थे, बेटा जी परीक्षा की घड़ी बहुत ही निकट है। बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है और अब तो हम लोग गिन सकते हैं पूरे 7 दिन बचे हुए हैं, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि मात्र 7 दिन हमारे पास बचे हैं। अब इन आखिरी 7 दिनों में हमें कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बातों को फॉलो करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि सभी को क्या रहना है बेटा जी, पॉजिटिव रहना है ना? क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब कि देखिए, जितना ज्यादा आप सोचोगे कि अरे पेपर में क्या होगा, क्या मैं सही से परफॉर्म कर पाऊंगा, पेपर कहीं टफ आ गया तो, कहीं मैंने पेपर कंप्लीट ना कर पाया तो, अरे अभी तो मेरा ये सब्जेक्ट बचा है, अरे अभी तो मेरा वो सब्जेक्ट बचा है, अगर आप सोचोगे ज्यादा तो बेटा जी एक दिन निकल जाएगा और 14 फरवरी आ जाएगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो बेटा जी आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डरना नहीं है। साल भर आपने मेहनत करी है बच्चा, आपने साल भर मेहनत करी है। डरे तो वो जिसने साल भर किताब खोल के नहीं देखी है। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना? पॉजिटिव रहना है और बस इन 7 दिनों में अच्छे से पढ़ना है। पढ़ कब पाओगे? जब पॉजिटिव रहोगे, ज्यादा सोचोगे नहीं। ठीक है बच्चों, सेकंड थिंग, जो सेकंड पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पता है वो क्या है? वो ये कि इन आखिरी 7 दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने दर्पण के सूत्र का निगमन नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इन बचे हुए 7 दिनों में, इन आखिरी समय में आपको वो नहीं पढ़ना है। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ा हुआ है तो बेटा जी उसको बिल्कुल भी नहीं टच करना है। देखिए बच्चों, होगा क्या, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसमें चॉइस बहुत ज्यादा आती है, यानी कि 2 में कोई एक करना होगा, है ना? ऐसे ही बेटा जी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, लॉन्ग आंसर में भी आपके पास चॉइसेस हैं। तो अगर आपको दर्पण के सूत्र का निगमन नहीं आता होगा, लेकिन उसके जो साथ वाला, जो उसके चॉइस में जो क्वेश्चन दिया है, आपको वो जरूर आता होगा। अब देखिए, अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो वो आपको समझ, पहली चीज तो नहीं आएगा। दूसरी चीज कि जो आपने पढ़ रखा है उसको आप रिवीजन नहीं करोगे अच्छे से, तो फिर क्या होगा? जो पढ़ा हुआ है उसको भी आप एग्जाम में उतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो हमें करना क्या है कि कुछ हमें नया नहीं पढ़ना है, जितना हमने पढ़ रखा है हम उसी का बार बार रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? उसी का बार बार रिवीजन करेंगे। बच्चों, तीसरी चीज है बेटा जी, आपको क्या करना है? आपको मॉडल प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। मॉडल प्रश्नों की प्रैक्टिस। देखिए, जो ये अंतिम समय है बेटा, इस अंतिम समय में किताब पढ़ने से ज्यादा हेल्पफुल कौन करेगा? किताब पढ़ने से ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा प्रश्नों की प्रैक्टिस। और कौन से प्रश्नों की प्रैक्टिस? जो पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं, या मॉडल प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है बेटा जी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बेटा देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वही रिपीट हो जाते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करी होगी तो क्या पता एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस आ जाए तो पिछले साल बोर्ड में पूछे गए थे। तो इसलिए आपको इस टाइम पर पूरा थ्योरी पढ़ने से ज्यादा किस पर जोर देना चाहिए?
इन प्रश्नों की प्रैक्टिस पर आपको जोर देना चाहिए। बच्चों, इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है वो क्या है बच्चों? वो ये है कि देखिए, हम जानते हैं कि कौन से टॉपिक्स पेपर में पूछे ही पूछे जाने हैं। जैसे कि बच्चों, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हम सबको पता है कि विद्युत मोटर एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही, बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। विद्युत मोटर एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। हम जानते हैं भाई, हमें पता है कि दर्पण का परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के जो चित्र हैं वो आते ही आते हैं, है ना। तो अब आपको जो टॉपिक्स पता है कि यार ये तो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, आप क्या करेंगे? उन लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से तैयार करेंगे, लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से याद करेंगे, है ना। बेटा देखो, अगर आपको एक बार नहीं याद हो रहा है, भूल जा रहे हो, तो क्या करो? बोल बोल कर पढ़ो। कैसे पढ़ो उसको? बोल बोल कर याद करो। लेकिन आपको उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, लेकिन अगर आपके लॉन्ग आंसर तैयार ना हुए तो बेटा जी फिर तो नंबर आपके कम हो जाएंगे, है ना। फिर तो जो हमने टारगेट लेके रखा है 90% का, 95% का, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या होगा कि जो ये लॉन्ग आंसर्स हैं इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। चाहे हिंदी हो, जैसे आपको पता होगा कि हिंदी में जो है ये गद्यांश तो आता ही आता है, चरित्र चित्रण आता ही आता है। तो जो आपको पता है कि ये टॉपिक्स तो हर साल लॉन्ग आंसर में या फिर ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, उनको आपको अच्छे से याद करना होगा। चाहे आपको बोल बोल के पढ़ना पड़े, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख कर तैयार करो, लेकिन इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं कि हाँ ठीक है पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो ये है कि एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर नहीं देना है, ज्यादा जोर नहीं देना है। यानी कि हमें करना क्या है बेटा? सब्जेक्ट स्विच करते रहने हैं। अगर आप सुबह उठ गए हो, आपने सुबह अगर हिंदी याद कर ली है, तो एक काम करो, 3 घंटे हिंदी पढ़ने के बाद आप 1 घंटे के लिए फिजिक्स उठा के देख लो, आप जो है 2 घंटे मैथ्स लगा लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन 7 दिनों में तुम एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते चले जा रहे हो। देखो, जैसे मान लीजिए कल साइंस का पेपर है, कल विज्ञान का पेपर है, तो आज के पूरे दिन तो आप विज्ञान ही पढ़ोगे ना। कल अगर गणित का पेपर होगा तो आज तो पूरे दिन आप गणित ही पढ़ोगे। पर जो ये अभी ये बचे हुए 7 दिन हैं, इन आखिरी 7 दिनों में आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो सब्जेक्ट आपको कम तैयार है उसमें ज्यादा समय दीजिए। बच्चों, एक बात और है, जो ये अंतिम 7 दिन हैं, इन अंतिम 7 दिनों में नींद को त्याग करके पढ़ाई करो। 14-15 घंटे भी अगर आप जितना पढ़ सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है, बिल्कुल जब तक जो है दिमाग कहना दे कि भाई अब नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, है ना, तब बेटा जी आपको पढ़ाई छोड़नी है। क्योंकि देखो, आपकी बेटा जी जो डेट शीट आपको पता है कि उस डेट शीट में एक भी दिन का गैप नहीं है। तो अब आपको अगर गैप नहीं मिल रहा है तो आपको, जैसे आप पेपर देख के आओगे तुरंत ही आपको पढ़ना बैठने पड़ेगा, है ना। जैसे पेपर देख के आए तुरंत ही फिर आपको अगले दिन का जो पेपर है उसको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप अगले दिन जाकर के पेपर अच्छा कर पाओगे। तो अब उसमें बेटा जी आपके पास सोने का जो वक्त है बेटा जी बहुत ही कम होगा। और अगर नहीं नींद पूरी करोगे बेटा, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पेपर में जाके अच्छे से नहीं लिख के आ पाओगे। तो इन अभी 7 दिनों में भले कम सो लो, लेकिन पेपर के एक दिन पहले आपको अच्छी नींद लेनी है। 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। और वो नींद कब ले पाओगे? जब आपको सिलेबस अच्छे से तैयार होगा। अगर सिलेबस तैयार नहीं होगा तो रात में ऐसे ही नींद नहीं आएगी, है ना, डर के मारे सोच सोच करके टेंशन में ही नींद नहीं आएगी। तो बच्चों, इन 7 दिनों में आपको जम करके प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, आप लोगों को कोई भी जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं उसमें जो है ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है ना। अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को तैयार करने का। तो आप क्या करो बेटा, प्रश्नों को तैयार करना शुरू करो, है ना, प्रश्नों को तैयार करो। और देखो बेटा, साथ ही साथ पढ़ते वक्त क्या करो, 1-1 घंटे का ब्रेक लो। क्या करना है आपको?
एक एक घंटे का ब्रेक लेना है, एक एक घंटे का ब्रेक। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 से 3 घंटे सुबह पढ़ लिया, तो अगर आपने सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ लिया है तो उसके बाद 1 घंटा सो जाओ, अच्छे से सो लो, है ना। देखो ज़्यादा बातें किसी से नहीं करनी इस टाइम पर कि आपने पहले तो 3 घंटे पढ़ रहे थे, फिर आपने उस 1 घंटे में जो है आपने जो है किसी से बात करने लग गए, है ना, फिर फ़ोन चलाने बैठ गए, क्योंकि दिमाग को बेटा जी आराम देना भी तो ज़रूरी है, आँखों को आराम देना भी तो ज़रूरी है। तो बच्चा आपको करना क्या है, पढ़ाई के बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक जरूर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी 3 घंटे क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप क्या करो बेटा, उसके पहले 1 घंटे जो है उसके पहले सो जाओ, है ना। अगर जैसे कि आपको रात में जो है 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके पहले आप 1 घंटे सो लो, है ना। तो यानी कि इससे क्या होगा, दिमाग को आराम मिलेगा, आंखों को आराम मिलेगा, तो बेटा जी तबीयत खराब नहीं होगी आपकी, है ना। तो बच्चों एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम बेटा जी आपको अपनी हेल्थ का, सेहत का बहुत ध्यान देना है, सेहत का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। बेटा देख सकते हैं आप कि कैसे मौसम बदल रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या आइसक्रीम खा ली, है ना। तो ऐसा कुछ भी बेटा, आखिरी 7 दिनों में आपको पढ़ाई के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा। जो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है, ज़्यादा तेल वाला खाना मत खाइए, है ना, कि मतलब कि पता लगे कि पेट खराब हो जाए तो उससे अब अगला दिन तो आपका चला गया, है ना। मतलब कुछ भी मैं कह रही हूँ कि बाहर मत निकलो 7 दिन के लिए, कि मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर बहुत ही कम लोगों के कांटेक्ट में आओ, जिससे आपको जो है कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो जाए। बेटा देखो बुखार, खांसी, जुकाम ये इतनी बड़ी बीमारियां नहीं है, पर बेटा अभी आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिन में अगर 1 दिन भी चला गया तो बच्चा 24 घंटे अब फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे, और मतलब कि हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, है ना। ऑलरेडी हम बहुत प्रेशर में हैं, आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो बच्चों आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम पर बहुत ही सादा खाना खाइए, है ना, नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है। और बेटा जी ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि जो ये बताई हुई सारी की सारी बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और बेटा मेरी तरफ से बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत कर रखी है, तो बस डरना नहीं है, लड़ना है, और आप कर सकते हो और आप करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।